10 पढ़ रहे थे, तो डे 10 में रिवीजन चल रहा था। तो आज है 6 से 9 दिन का रिवीजन। अंग्रेजी में 24 सहायक क्रियाएं हैं। कौन कौन सी हैं? डू, डज, डिड, इज, आर, एम, वॉज, वर, हैव, हैज, हैव, हैड, विल, शैल। तो ये एक तरह की हैं, ठीक है, ये डिवाइडेड है। सेकंड में है वुड, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, ऑट, टू। तीसरी में है नीड, डेयर, यूज्ड टू। पहली 13 क्रियाएं प्रायः टेंस में काम करती है। ये जो पहली 13 क्रियाएं हैं ये टेंस, जब हम वाक्य बनाते हैं पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर के, तब उसमें काम करती हैं। इनका प्रयोग आप 5वें, 6ठे व 7वें दिन में देख सकते हैं। जो हमने पढ़ा 5वां, 6ठा, 7वां दिन, उसमें इनका प्रयोग दिया है। हमने जो टेंस पढ़े थे भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल के, वो वुड, शुड, कुड और माइट का परिचय आप 8वें दिन में प्राप्त कर चुके हैं, और ये हमने 8वां दिन तब पढ़ा था, उसमें प्राप्त किया था। आपने देखा कि प्रायः ये सभी क्रियाएं प्रधान क्रिया की सहायता करती हैं। जैसे आई मे गो, तो प्रधान क्या है? गो, मतलब मेन क्या है? जाना ही तो है। तो ये सहायक क्रिया वहाँ पे लगी हुई है, मे, जो कि है मे। आई मे गो क्वेश्चन पूछ रहे थे, ये प्रश्न सूचक हो गए, मतलब इंटेरोगेटिव। वाक्य बनाया हो तो प्रायः, वाक्य बनाना हो तो प्रायः ये सब वाक्य के आरंभ में आ जाती है। जैसे मे आई गो, मतलब ये बोल रहे हैं कि अगर प्रश्न वाला वाक्य बनाना है तो ये सहायक क्रिया पहले आ जाएगी, ठीक है, जो करता है उससे पहले। जैसे आई है, कौन जा रहा है? आई जा रहा है, तो इससे पहले हमने सहायक क्रिया लगा दी, और जो मेन क्रिया है वो बाद में लगेगी, ठीक है। तो ये इंटेरोगेटिव बन गया, ठीक है। उसके बाद इसको नकारात्मक बनाना है तो इसमें क्या जुड़ जाएगा? नॉट। नेगेटिव वाक्य बनाना हो तो इन सहायक क्रियाओं के बाद और मुख्य क्रियाओं से पहले नॉट जुड़ता है। सहायक क्रिया कौन सी है? ये मे, और मुख्य क्रिया कौन सी? गो। तो सहायक के बाद नॉट लगा है और मुख्य से पहले लगा है नॉट, ठीक है। आई में नॉट गो, मैं नहीं जाऊं, ठीक है। नीचे दिए गए प्रश्नात्मक वाक्यों का हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो ये जितने भी वाक्य दिए गए हैं सेंटेंस इंग्लिश में, इनको आपको हिंदी में इनका अनुवाद करना है। जैसे मस्ट आई टेल यू अगेन, क्या मुझे तुमको दोबारा से सब कुछ जरूर बताना पड़ेगा? क्या मैं सब कुछ तुमको दोबारा से बताऊं? है ना, इस तरह से। अब आप जानते, अब ये सब रोक के, वीडियो रोक के आप ये सब अब इसको हिंदी में बनाइए। अब आप जानते हैं कि मस्ट, ऑट, नीड, डेयर, यूज टू ये सहायक क्रिया स्पेशल वर्ब्स अन्य क्रियाओं के समान ही प्रयोग में आती हैं। नीचे के सकारात्मक, पॉजिटिव और नकारात्मक, नेगेटिव वाक्यों का अनुवाद कीजिए और साथ ही इस बात को समझने का प्रयत्न कीजिए कि ये क्रिया किस तरह प्रयोग में आती है। जैसे आई नीड अ टॉवल, मतलब मुझे, आई नीड मतलब ज़रूरत है एक टॉवल की, मतलब तौलिए की, तो यहाँ पे लगा, ठीक है। शी नीड नॉट गो टू द बैंक, शी नीड उसको ज़रूरत नॉट नहीं, गो टू द बैंक, बैंक जाने की, उसको बैंक जाने की ज़रूरत नहीं है। शी नीडेड रेस्ट, डिडंट यू, सॉरी, यू नीडेड रेस्ट, डिडंट यू, तुमको आराम की ज़रूरत है, क्या नहीं? डिडंट यू मतलब तुमको नहीं है क्या? आई माइट गो टू कुतुब मीनार, मैं कुतुब मीनार जा सकता हूँ, ठीक है, माइट। यू नीड नॉट वरी, तुमको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आई ऑट टू स्लीप हियर, ठीक, स्लीप नाउ। यू नीड नॉट गो देयर, आई मस्ट सेव मनी, देयर इज़ नॉट एनी नीड टू डिस्कस दिस, ही वॉन्ट अटेंड द मीटिंग, विल ही। तो ये आपको खुद से इनका ट्रांसलेट करना है हिंदी में। आगे प्रश्न तथा उनके संक्षिप्त उत्तर दिए गए हैं, इनका अभ्यास कीजिए, इससे आप नए अपरिचित प्रश्नों के उत्तर भी दे सकेंगे। प्रश्न, कैन यू स्पीक करेक्ट इंग्लिश? नो आई कांट। विल यू स्पीक टू हर? नो आई वोंट। कुड दे हैव गॉन देयर अलोन? यस दे कुड हैव। शुड आई वेट फॉर यू एट द स्टेशन? नो यू शुडंट। डज शी टेल अ लाई? नो शी डजंट। Do you speak the truth? Yes, I do. May we go now? Yes, you may. Weren't you off to the market? Yes, I was. Hadn't she finished her work? Yes, she had. Must they work hard? No, they needn't. मतलब no, they need not. तो ये शॉर्ट फॉर्म में इनका आंसर दे दिया है इसमें। प्रश्न का उत्तर दो प्रकार से दिया जा सकता है। पहला पूर्ण, आपको पहला जैसे सेंटेंस पूछा है इसको बनाएं।
जैसे एग्जाम्पल, मस्ट दे वर्क हार्ड, तो इसको हम क्या आंसर देंगे? नो। ठीक है, नो दे नीड नॉट, ये तो शॉर्ट में होगा, नो दे नीड नॉट, नो दे मस्ट नॉट वर्क हार्ड, ऐसा पूरा बोल देंगे। दूसरा संक्षिप्त रूप से जो कि यहाँ पे दिया गया है, उदाहरण के रूप में, डू यू रीड इंग्लिश? यस आई रीड इंग्लिश, पूरा बता देंगे, या फिर सिर्फ इंग्लिश में सिंपल बोल सकते हैं, यस आई डू। आम बातचीत में संक्षिप्त उत्तरों का प्रयोग करना ठीक रहता है। जब कभी हम जल्दी में होते हैं, फ़ोन पर बात करते हैं या दुकान पर ग्राहकों के प्रश्नों का उत्तर देते हैं, तो संक्षिप्त उत्तर ही अधिक स्वाभाविक और अच्छे लगते हैं। इससे बातचीत की गति बढ़ती है और समय की बचत भी होती है। अब नीचे दिए गए वाक्यों से संक्षिप्त उत्तर बनाइए। पहला है, नो आई एम नॉट गोइंग देयर। ठीक है, ये आपको खुद बनाने से, आपने ऊपर पढ़े थे यहाँ पर वो, नो आई एम नॉट गोइंग देयर, तो आप बोल सकते थे नो आई वॉन्ट। यस आई हैव रिटन टू हर, नो शी हैज़ नॉट रिप्लाइड टू माई लेटर। यस मैडम आई वोक अप अर्ली, यस आई एट दैट, या यस आई एट, ये क्या है, डेट होगा यहाँ पे। यस सर आई वॉज रीडिंग अ बुक वाइल वॉकिंग, नो आई हैड नॉट गॉन टू सिनेमा, नो आई शेल नॉट प्ले, नो वी शेल नॉट बी कमिंग अगेन एंड अगेन, नो शी विल नॉट हैव गॉन। तो इसका खुद के आपको संक्षिप्त में बनाना है इनका। आगे पढ़ते हैं 18 नंबर। नीचे दिए गए हिंदी के वाक्यों का अंग्रेजी में अनुवाद कीजिए, फिर नीचे उल्टे छपे अंग्रेजी वाक्यों से मिलान कीजिए। तो पहले हिंदी में दिए, इनके आंसर भी यहाँ पर ये उल्टे इंग्लिश में दे रखे हैं, तो आपको चीटिंग नहीं करनी है, खुद से पहले इनको बनाना है सही से। ठीक है, उसके बाद मैं आगे ये लगा दूंगी, तो आप इसको देख लीजिएगा कि आपने सही बनाया या नहीं। तो पहले थोड़ी देर वीडियो को स्टॉप करके आप इन सबको यहाँ से लेकर पूरा 1 से लेकर 27 तक जितने वाक्य हैं, इनको इंग्लिश में आप बना लीजिए। अब आपने इंग्लिश में वाक्य बना लिए होंगे, तो ये उनके आंसर है। अब आप उनको मिला लीजिए कि आपने कहाँ गलतियाँ की है और आपकी कौन कौन से सही हैं और कहाँ पे क्या गलती है। इससे आपको पता लग जाएगा आप कहाँ पे कमज़ोर हैं इंग्लिश में। निर्देश, इस तरह आप अंग्रेजी के कई वाक्य अपने आप बनाएं। आप मित्रों और परिचितों के साथ इन्हें बोलने का अभ्यास कीजिए। ये तो कुछ एग्जाम्पल यहाँ दिए गए, इसी तरह से आप खुद से भी कुछ भी वाक्य हिंदी में बना सकते हैं, उनको इंग्लिश में ट्रांसलेट कीजिए, बनाइए और एक दूसरे से बातचीत कर उसका अभ्यास कीजिए।